बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाज रज़ा आपके साथ। 50 साल कूचे सहाफ़त में गुजारने के बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने याराने अदब व सहाफ़त के ज़ेर तमाम मीडिया फाउंडेशन में होने वाले एक मुज़ाकरे की दास्तान पेश करूँगा। ये मुकालमा मुल्क में हुकूमत मीडिया के दरमियान जो तनाज़ा है उस पर एक मुनक़द हुआ है, जिसका एहतमाम डॉक्टर ज़ाहिद हसन चुग़ताई ने किया। इस तकरीब में मुझे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया। बाद अज़ां मुझे कहा गया कि आप इसकी सदारत ही करें। मैं इस तकरीब में मैंने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का दस्तूर का मौक़िफ़ पेश किया। मैंने बताया कि वफाकी हुकूमत का ये कानून ये एक सफ़ाकाना कानून है, जिसका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि वो पाकिस्तान में सहाफ़त पर अपना मुकम्मल तसल्लुत कायम करना चाहती है। कोई इस मुजवज़ा कानून का नाम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 रखा गया है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट से हुकूमत की असल मुराद मुकम्मल कंट्रोल या कब्ज़ा है। इस अथॉरिटी का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा, जबकि रीजनल दफातर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और इसके अलावा जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ कायम किए जाएंगे। देखें, ऑर्डिनेंस की शिक नंबर 27 के तहत हुकूमत वफाकी व सूबाई कैपिटल्स के अलावा सक्खर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, गवादर और गलगित में मीडिया शिकायती कौंसलें कायम करेगी। इसी तरह दर हकीकत ये कानून 1960 के प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस की एक शबीह है, जिसे हुक्मरानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ा किया गया है। इस कानून के तहत प्रेस एडवाइस सिस्टम बनाया गया था, जो कि प्रिंट मीडिया के लिए ही था। ताहम अब ये मुजवज़ा कानून प्रिंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल और सोशल मीडिया का भी अहाता करेगा। ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4 के तहत मुजवज़ा PMDA बहैसियत लाइसेंसिंग अथॉरिटी हर किस्म के मीडिया और प्रिंटिंग प्रेस को रेगुलेट करेगी और अखबारात की सर्कुलेशन की तस्दीक करने वाला ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। अलावा जी मुजवज़ा अथॉरिटी टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों को भी रेगुलेट करेगी, जिसके तहत लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन या NOC जारी किया जाएगा। मुजवज़ा कानून के सेक्शन 21 के तहत हर मीडिया हाउस को एक सेंसर बोर्ड कायम करना होगा, ताकि अथॉरिटी के वज़ा करदा कवायद पर अमल दरामद किया जा सके। अथॉरिटी किसी लाइसेंस होल्डर से कोई भी मालूमात, ऑडिट शुदा माली कोशवारे या कोई भी मुतल्लिका दस्तावेज़ात तलब कर सके। अब कोई गैर मुल्की कंपनी भी जिसके अक्सरियती शेयर्स गैर मुल्कियों के होंगे वो लाइसेंस हासिल नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस मुजवज़ा कानून के ड्राफ्ट को मुस्तरद कर दिया है और इसे इज़हार राय के ख़िलाफ़ एक कानून करार दिया गया। न्यूज़ एजेंसियों और कुतुब की रजिस्ट्रेशन का ऑर्डिनेंस मौजूद है। इसी तरह अखबारात के मुलाजमीन जिनकी खिदमत की शराइत कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1973 मौजूद है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्डिनेंस 2002 मौजूद है, जिसमें पेमरा तरमीमी एक्ट 2007 के तहत तरमीम की गई है
اور موشن پکچرز آرڈیننس 1979 موجود ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس آرڈیننس کے تحت کروڑوں روپے کے جرمانے عائد کیے جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں 3 سال سزا دی جائے گی، اور پھر اگر دوسری بار یہ ان سے جرم سرزد ہوا تو پھر 5 سال سزا کر دی جائے گی۔ 2.5 کروڑ روپے سے جرمانہ اس پر عائد کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بات یہ کی گئی ہے کہ اگر اس آرڈیننس کے تحت قائم ہونے والی جو میڈیا کورٹس ہیں ان کے فیصلوں کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کی کسی صورت میں بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ میں ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر مکالمہ رکھا، جس میں شرکاء نے، جن میں کیسر عباس شاہ، صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، سیکرٹری فنانس مرزا عبد القدوس، پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری میاں منیر احمد، سینئر تجزیہ کار اور مصنف و صحافی سجاد اظہر، ماہر تعلیم و پرنسپل عارف قاضی جناب بخاری صاحب، ناصر بخاری صاحب کے صاحبزادے بخاری صاحب، اور اسی طرح دیگر شخصیات نے شرکت کی اور انہوں نے بحث میں حصہ لیا۔ بہرحال ایک کنسنسس پیدا ہوا کہ ہمیں اس قانون کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اور اس قانون کو مسترد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قانون الٹیمیٹلی پاکستان میں آزادی صحافت کو ختم کر دے گا۔ یہ قانون ایک پڑوسی ملک میں رائج قوانین کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے جہاں آزادی صحافت کو کچلا جا چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت کو کچلنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو ہمیں مل جل کر سب کو متحد ہو کر